सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ है जवेद इकबाल चीमा साहब। चीमा साहब, क्या अपडेट अभी तक? किस तरफ जा रहे हैं हालात? क्या देखते हैं मुज़ाकरात को? किस नज़र से आप देख रहे हैं कि ये कामयाब होंगे या कोई रिजल्ट है या वक़्त ज़ाया होगा? पहली तो मुख्य बात ये है कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे, ये मेरी असेसमेंट है। नंबर 2, ये जो पटवारी खुशियां मना रहे हैं, ये पाकिस्तान की खुशी आती है और हिंदुस्तान का रोना बेसूद है। पाकिस्तान कोई आगे नहीं निकल जा रहा। पाकिस्तान 75 साल से एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। हमारे जर्नैल इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है, हमें कमजोर किया जा रहा है और वो कंटिन्यू जारी है। हमारा कोई भी फायदा इसमें ये मुज़ाकरात कामयाब हो ही नहीं सकते। हमारा कोई फायदा आज तक अमेरिका ने किया ना। आलमी साजिश का नतीजा है ये जो कुछ हो रहा है कोरोना बख्श, इसमें कोई किसी किस्म की पाकिस्तान को पता नहीं है। और जो ढोल तमाशे लगाए जा रहे हैं ये सब बेसूद है, ये खुशी आरजी है और खुशी वाली बात भी इसमें कोई नहीं। जी जी, तो अभी आपने एक बात कही कि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान का कभी फायदा नहीं किया। एक बयान, वैसे तो 2 बयान है ख्वाजा आसिफ की, आजकल भी उसके लिए एक मुसीबत बयान बना हुआ है, लेकिन एक दफ़ा पहले भी उसने कहा था कि अमेरिका तो हमारे लिए ऑक्सीजन है, अगर वो बंद कर दे हमारी सांस बंद हो जाएगी और हम तो काफ़ी तकलीफ में चले जाएंगे, हमारे मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने मदद नहीं की। देखें, ख्वाजा आसिफ एक शोबाज रंगबाज, एक झूठा और मक्कार शख्स है। वो तो इक़्तिदार के नशे में कुछ भी कह सकता है। बाकी जब उसने थोड़ी सी नक्शा किया होता है रात को अगर, तो कभी कभी वो सच बोल देता है। उस रंगबाज की ये हकीकत है कि वो कह देता है कभी कभी कि मेरे बाप ने जनरल जहाँ के साथ शमूलियत की थी, गलत किया था। यानी वो अपने बाप को भी लांछन कर देता है, अपने बाप को भी जनरल नसीब कर देता है अपने इक़्तिदार की खातर, और अपने इक़्तिदार की खातर जर्नैलों से भी कर लेता है, झूठे भी खा लेता है। और जब रात को नशे में होता है तो सच बोल देता है, दिन को सारा दिन झूठ बोलता है और पांगे देता है अमेरिका के हक में। और रात को फिर जब चढ़ी होती है थोड़ी सी खुशबू, तो उसके रंग कुछ और होते हैं। तो वो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके ऊपर एतबार किया जाए। वो नाकाबिल एतबार और बददियानत और मुल्क दुश्मन गद्दार पाकिस्तान है, ख्वाजा आसिफ की ये डेफिनेशन। नहीं, तो अभी एक और बयान दिया है, अब वो मुसीबत बना हुआ है, वो पोस्ट पे डिलीट कर दी गई। पहले उसने कहा कि फलस्तीनियों पर जिन्होंने जुल्म किए वो जहन्नम में जाएंगे। तो क्या इतना बड़ा कौन सा ख्वाजा आसिफ के कहने पे किसी ने जहन्नम में चले जाना अपना चीमा साहब? देखिए, अगर तो बात समझिए कि बात तो सच है, बात है रसवाई की। बात तो सच है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जितनी भी ईरान के मुज़ाकरात की बात हो रही है, जितना अमेरिका की ईरान की बात हो रही है, किसी मुल्क ने भी स्वाय स्पेन के, स्वाय यूरोप के चंद लोगों के अलावा पाकिस्तान के मुसलमानों के 57 मुल्कों में से किसी मुल्क के हुक्मरान ने इस्राइल की मजम्मत नहीं की और ये नहीं कहा कि इस्राइल जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है। पहली बात तो ये है, ये क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई शक नहीं है, ये सच है, ये सच कड़वा होता है कि इस यूरोप ने आलमी साजिश ने मिलकर उनको एक जगह दी थी और वो एक ऐसा मुल्क है जिसमें सारे के सारे ही होती है। हालांकि कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है, कोई दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें एक ही मजहब के लोग जो है ना उनको एक जगह पर रखा जाए, कोई ऐसा नहीं है। और ये भी सच है कि यूरोप ने अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करके उन्होंने देखा कि ये फसादी लोग हैं, यहूदी लोग, और इन्होंने यूके से निकाला, जर्मन से निकाला, फ्रांस से निकाला और अमेरिका से निकाला, और तंग आके इन्होंने उसको एक जगह दी कि जो हमारे तरफ से जान छूटे, चलो मुसलमानों की जान अजाब में आ जाए। तो जब से इसमें कोई शक नहीं है कि जब से ये मुल्क भारत में आया है, मुसलमानों का नाश्ता बंद किया हुआ है और मुसलमान जो है ना उनके ऊपर जुल्मों से दबाया जा रहा है और दुनिया का कोई मुल्क भी इसकी मजम्मत नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पीछे अमेरिका है। अब भी ट्रंप की सोच और नेतन्याहू की सोच एक है, लेबनान पे हमला करना भी ट्रंप का और नेतन्याहू का एक मामला है। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है ट्रंप को इसमें जो है ना वो मुज़ाकरात में कि मुज़ाकरात काम या हो ना हो, उसको जो असल मामला है वो है अपनाए हरमज का, कि वो खुल जाए, उसे हमले होते रहे, ईरान के साथ जंग होती रहे। ईरान को खंडर बना दिया है, ईरान का बेड़ा गर्क कर दिया है, ईरान को लहू नहान कर दिया है, ईरान के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा।
اس کی ساری اکانومی تباہ کر دی ہے، خود تباہ کر دی ہے، سارا سسٹم اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. اور وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا، وہ دنیا کا کوئی ملک نہیں کہہ رہا، وہ اس کا حق بنتا ہے نا کہ تجھے یہ میرا جو اتنا بیڑا کیا ہے، اب میں یہ ایک اکٹھی کر کے کہاں سے یہ بلڈنگ تبدیل کروں گا؟ اسے تو پیسہ چاہیے. اب یہ نہ اس کی مدد کرنے کو تیار ہے اور مذاکر کے حق لے جا رہے ہیں. اسے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے مانگ سکے کہ یہ جو تم نے نقصان میرا کیا ہے اس نقصان پورا کر دو. تو آپ نے ہربت، آپ نے سوئی ایک جگہ پہ کی ہوئی ہے کہ آپ نے ہربت کو کھول، باقی ان کو چاہے جنم میں کوئی غلط نہیں ہے. ایران کی تباہی سے اور مزید تباہی وہ کرتے رہیں گے اور یہ جنگ نہیں رکے گی. اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دو چیزیں چاہتا ہے، یا تو سارے عرب مسلمان ایران کے خلاف شمول ہیں، اگر نہیں ہوتے تو پھر ایران کے ساتھ وہ لڑا رہے گا، اس کو تباہ کرتا رہے گا. انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک چیز مان رہے ہیں. وہ ایک چیز کیسے دے سکتا ہے ایران؟ یعنی مذاکرت کی بنیاد ہی غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے. اس کی شرائط کچھ اور ہے، ان کی شرائط کچھ اور ہے. یعنی یہ بات ہے کہ ایک رائٹ کو جا رہا ہے، ایک لیفٹ کو جا رہا ہے. اب ایران کیسے سارا کچھ مان کے صلح کرے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر ایران کرے گا تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا. نقصان ایران کا نہیں ہے. اصل میں بات سمجھنے کی ہے مبارک صاحب، یہ جو 50 سال سے سینکشن لگی ہوئی ہے ایران کے اوپر، اس میں نقصان پاکستان کا بھی ہے. پاکستان اگر سوئی گیس لے لیتا، گیس پائپ لائن نہیں بننے دی امریکہ نے، اگر لے لیتا تو گیس سستی عوام کو ملتی. یعنی پاکستانی عوام کو ذلیل کرنا، پاکستان کو ذلیل کرنا، افغانستان کو ذلیل کرنا، ان کو اپنے بنیادی سہولتوں سے محروم کرنا، یہ سارا لنک ہے ان سیکشن سے. اگر ایران سے سیکشن اٹھا لی جاتی تو 35 40 50 سال سے پاکستان کہاں کا کہاں پہنچ چکا تھا، افغانستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا. کم لوگ غربت ختم ہو جاتی، بے روزگاری تو ختم ہو جاتی. مگر یہ سارے کا سارا اس سے جڑا ہوا ہے ایران کی. یہ بات ہمارے حکمران سمجھنے کو تیار نہیں ہے. انہیں صرف اپنے اقتدار سے غرض ہے اور صرف یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کو خدا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کام کرنا ہے. انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ انہیں اقتدار ہے. ان کا اقتدار ٹوٹ جاتا ہے. عمران خان جیل میں رہتا ہے، اسے ہر حالت میں جیل میں رکھنا ہے اور اس طرح کی حکومت اپنی زندگی کی آخری سعادت کرانی ہے. یہ سلطنت کی اقتدار کی جنگ ہے، اس کے علاوہ کوئی موٹو نہیں ہے. ہر بندہ اپنے اپنے اقتدار کی خطر کر رہا ہے. ٹرمپ بھی اپنے اقتدار کی خطر کر رہا ہے اور یہ اپنے حکم مانگ رہا ہے. اور یہ میرا جنرل فیلڈ مارشل اور عدلی یہ بھی اپنے اقتدار کی خاطر اس کے کلمے چاٹ رہے ہیں، اس کی بوجھ پالش کر رہے ہیں. اس سے نکلنا کچھ بھی نہیں. تو عرب بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں. عرب بھی تو امریکہ کی خوشامد اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنا اقتدار بچا سکے اور وہ بچا رہے ہیں ابھی تک. بالکل صحیح ہے. یہ تو بات ہے. ہم تو رونا اپنے پاکستان کی خطر ہوتی ہے نا. اور سارے عرب کیا 57 ملک یہ کر رہے، عرب نہیں صرف کر رہے. یعنی 57 ملک کے حکمران یہی کر رہے ہیں کہ اپنے اقتدار کی خاطر اللہ کو نہیں امریکہ کو دیتے ہیں اور امریکہ کی مدد سے آئے ہوئے ہیں اور امریکہ کی مدد سے چلا رہے ہیں. ابھی ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی کہ ان کی مدد امریکہ نے نہیں کی. ان پہ بم آئے اور یہی ان کو رونا ہے کہ وقت تھا تو پھر بولتے نا، اپنے خدا سے بولتے ٹرمپ سے کہ ہماری مدد کرو. اس نے ان کی مدد نہیں کی اور کبھی بھی امریکہ ان کی مدد نہیں کرے گا. یہ ان کی بھول تھی اور بھول ہے. کبھی بھی نہ پاکستان کی مدد کی، پاکستان پر بھی داری بیڑا نہیں پہنچا اور ہمارا ملک ٹوٹ گیا. یہ کبھی بھی کسی مسلمان ملک کی مدد نہیں کرے گا. امریکہ صرف استعمال کرے گا اور استعمال کر رہا ہے اور ان سے پیسے کھائے گا اور ان کو کمزور کرے گا. یہی اس کی پاکستان میں، یہی پورے عالم اسلام میں اس کی جو ہے نا وہ منطق ہے اور اسی بیس پہ پالیسی بنتی ہے اور اسی بیس پہ چل رہا ہے. اور جب تک یہ امریکہ کی خوشامد سے باہر نہیں نکلیں گے، وہ بات اب عمران خان کی آ گئی ایبسلیوٹلی ناٹ. جب تک اپنے قوم پہ کھڑے نہیں ہوں گے مسلمان ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے. نہیں تو یہ چیز یورپ کو سمجھ آ گئی کہ امریکہ استعمال کرتا ہے اور اس وقت جو یورپ کے اور امریکہ کے حالات ہے کافی دوریاں بڑھ چکی ہیں. تو مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی چیمہ صاحب؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اسپین کے لیڈروں کو، فرانس کے لیڈروں کو، پورے یورپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم یورپ کو سمجھ آ گئی. مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ مسلمان بیسیکلی جو ہے نا زمین فروش ہیں، دار وطن ہیں. ان کو سلطنت چاہیے، ان کو اپنے اقتدار چاہیے. یورپ کے اندر پھر بھی ڈیموکریسی ہے. وہ ان کے تو وزیر اعظم اوپر کوئی شک لگ گیا تو وہ لائن چل جاتے ہیں. پورے عالم اسلام میں کون سا مسلمان ملک ہے جس کا سربراہ اپنی کسی نیشنلٹی کی وجہ سے رائن دیا ہو؟ یہ اقتدار کے بادشاہ ہیں. یہ کبھی بھی نہ اسلام کے مخلص ہیں نہ مسلمان ہیں. مسلمان کے نام کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. یہ حکمران، یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا قیامت کا پیش خیمہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں
जो इम्तहान में फेल हो गया, अल्लाह ताला ने इनको तख्त पे बैठा के इम्तहान लिया और ये इम्तहान में फेल हो गया। इनको आखिरत याद नहीं है, ना इनको कब्र, ना आखिरत, ना हशर, इनको कोई चीज याद नहीं है। और यही एक इम्तहान था जिसमें ये फेल हो गया है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। इनके अंदर जो शैतानी आई है सिर्फ इस वजह से कि इनके अंदर से अल्लाह का खौफ निकल गया। और जब अल्लाह का खौफ निकल जाता है तो मुबारक साहब फिर ईमान जो है ना उसको उसका रहना वहाँ ठिकाना नहीं होता, शैतान का ठिकाना होता है। और शैतान की पूजा कर रहे हैं, प्रभु की पूजा कर रहे हैं एक तरफ। जी मतलब हुक्मरान तो चलो ठीक है, सोशल मीडिया पे तो हमारी पब्लिक भी बड़ी खुश है, जिनको जूते रोज हुक्मरान मारते हैं, जिनको मेरा ख्याल है लाइनों में लगाया हुआ है, किसी को सिलेंडर कंधे पे चिपकाया हुआ है, किसी को चीनी की लाइन, किसी को पेट्रोल की लाइन, वो बड़े खुश हैं। तो जनाब ये तो बड़ा कारनामा हुआ। आपको समझ आ रही है कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, मुझे समझ आ रही है, यूरोप में बैठे और लोगों को समझ आ रही, पब्लिक को क्यों समझ नहीं आ रही? देखिए कुदरत का असूल है कि पहले नंबर पे जिस तरह काम होती है उस तरह के हुक्मरान होते हैं। मैं जब हुक्मरान को बुरा कहता हूँ तो इसमें इसका मतलब है कि अल्लाह जल्द शान का कानून कुदरत है कि अवाम जैसी होगी वैसी हुक्मरान होगी। अवाम बददियानत है, अवाम शऊर से आ रही है और इसी तरह के हुक्मरान उनसे मुसल्लत है। मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी ये समझने की बात है, ये जो अवाम को शऊर नहीं आया, अवाम जो टोले की छाप पे नाचते हैं या बिरयानी की प्लेट पे नाचते हैं या लाइनों में लग के जो लिसल खा रहे हैं, महंगे दे रहे हैं और बाद में निकलते इनकलाब के लिए, अपने हकूक के लिए, ये भी इसी शाखसाना है आलमी सादत का जिसने IMF के कर्जे लेके अपने सिलेबस को बलिया उम्मीद किया, अपने सिलेबस का सत्यानाश किया। और इनको शऊर देने वाला शख्स इमरान खान था जो कायदे के बाद पहले दिन पैदा हुआ उसको जेल में बंद कर दिया। इस मुल्क को अवाम की शऊर ना आए और वो इसी की सलाह काट रहा है। और यही वो शऊर की जंग है जो हमारे ऊपर आलमी सादत ने मुसल्लत की, खासकर अमेरिका ने। और हमारे हुक्मरान गद्दार हुए, उसके साथ मीर जाफर, मीर सारिक मिले, जिन्होंने सिलेबस में ये गलतियां की, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस कर दिया, मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके मुसलमानों का सिलेबस खत्म कर दिया। फिर वो शऊर किधर, फिर वो दीन किधर, फिर ईमान किधर, फिर अवाम भी वो अपनी डगर से हट गई, जिसकी वजह से ये अवाम के गलत बददियानत किरदार की वजह से ये हमारे ऊपर मुसल्लत है। और ये अल्लाह का अजाब, ये निशानी होती है अल्लाह की कि जैसे हुक्मरान अवाम वैसे वैसे हुक्मरान। ये है बुनियादी बात कि इसको भी 70 साल लगे इस अवाम का बेड़गत करते करते, इनके नॉलेज में कमी करते करते, जिनको पता ही नहीं मुसलमान की कमीशन क्या है, अवाम को पता नहीं उसने हमारे साथ किसने बुरा किया। जब ये शऊर छीन लिया जाता है, उसको सिर्फ अदालतों को जकड़ लिया जाता है, वकीलों को जकड़ लिया जाता है, मीडिया को जकड़ लिया जाता है, तो फिर अवाम तक सच्चाई नहीं पहुंचती। तो फिर अवाम भी उसी दलदल में तो चक्कर लगाते रहते हैं, ना निकलना का रास्ता मिलता है और ना निकल सकते हैं। ये इसके भी आलमी साजिश का नतीजा है जो मेरे शऊर में शऊर का बेड़ा किया गया, जो आज मैं बिरयानी की प्लेट में फेंकता हूँ, ढोल तमाशे पे नाचता हूँ, ये भी उसी शासना है, ये भी आलमी साजिश का नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। अच्छा, फ्रांस की तरफ से बयान दिया गया जो लेबनान पे इसराइल जुल्म कर रहा है वो बंद करे। स्पेन, इटली, यूरोप के कई ममालिक ने आवाज़ उठाई और 12 दफ़ा तवज्जो दिलाई जा रही कि इसराइल को कंट्रोल किया जाए, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ उसे समझाने की कोशिश की जा रही है। इंसानियत का जुल्म, इंसानियत पे जुल्म हो रहा है। इससे पहले फ़लस्तीनियों पे जुल्म हुआ, अब लबनानी, कल वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ, पिछले कई दिन से नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान। मगर जो अभी तक समझ नहीं आ रही किसी को, तो वो जो लोग भी डील करवा रहे हैं मुसलमान ममालिक हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि सबसे पहले अगर जंग रोकनी है तो उसको मुकम्मल रोका जाए, फिर टेबल पे बैठा जाए। लेकिन देखते हैं आगे आगे होता है क्या। चैनल को सब्सक्राइब करें।